जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव, प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। आपके शत्रु गए थे तांत्रिक के पास। तांत्रिक को ऐसा क्रोध आया, आंखें ऐसी उसने दिखाई और बिल्कुल आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी उनको हुई कि लाल आंखें देखकर आपके शत्रु भाग खड़े हुए, भागे भागे फिर रहे हैं। क्योंकि आपके जो शत्रु हैं, उन्होंने, आपके जो छुपे हुए शत्रु, उन्होंने तांत्रिक को कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जो पूरी तरीके से आपके बारे में झूठ है। पूरी तरीके से जो कार्य इनको करवाना था उसके लिए इन्होंने आपके बारे में भर भर के बुराइयां की थी, आपके तरफ ये प्रोजेक्शन करवाया था। और जब इस तांत्रिक को अचानक ये समझ में आया कि आप कौन हैं, देखिए एक चीज़ तो मुझे जो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है, इस तांत्रिक को पता चल गया था किसी प्रकार से, कोई ड्रीम के थ्रू, किसी तरीके से। और फिर ये तांत्रिक आपको अभी किसी न किसी सोर्स के थ्रू, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे जिस भी प्रकार से, वो आपको पहले उसने स्पाई किया, पूरा देखा। स्पाई आप कह सकते हैं या आपको देखना। स्पाई तो स्पाई नहीं होगा, ये ना देखना है, ये आपको दूर से देखे इन्होंने, ठीक है। कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और जैसे ही इनको ये कंफर्म हुआ कि इन्होंने आपकी ऊर्जा को, ये बार बार आपकी ऊर्जा को स्टक करवाते हैं और बार बार आपके घर के तरफ जो है प्रोजेक्ट करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं रहस्य बनी हुई है कि क्यों करवा रहे हैं, ये क्यों करवाते हैं, क्यों आपके इमोशन के साथ ये खेलते हैं। ये आपके अपने ही हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपके रिलेटिव हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपके अपनों की तरह कोई आसपास में रहने वाले लोग हैं। ये आपके घर के तरफ बार बार चीज़ें क्यों करवा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, वो तांत्रिक के सामने में उजागर हुआ। और जैसे ही तांत्रिक के सामने में उजागर हुआ, डायरेक्ट यानी कि ना ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि साफ साफ तांत्रिक ने कहा आंखें दिखा के कि अगर ये चीज़ें बैकफायर हुई, ठीक है, ये चीज़ें बैकफायर हुई तो वो तांत्रिक के तरफ तो चीज़ें हो रही है, लेकिन जब ये चीज़ें इनके तरफ होंगी तो इनको कोई भी भागने का, कोई भी कहीं पर भी इनको ठिकाना नहीं मिलेगा। बहुत क्लियर इनको बताया गया है। ये 3 लोग हो सकते हैं, ग्रुप बनाकर ये चीज़ें कर रहे थे, बहुत मीठी मीठी बातें ये उससे कर रहे थे और ये बता रहे थे कि हम तो भाई बहुत दुखियारी हैं, बहुत दुख है हमको, है ना। कोई दुख नहीं है। जब उसने इनके आसपास देखा तो उनको ये समझ में आया कि आपकी न्यू बिगनिंग जब भी होती है, जब भी आपके लाइफ में कोई नई चीज़ें होती है, तब भी ये लोग पहुंच जाते हैं या कांटेक्ट करते हैं इस व्यक्ति को या किसी और व्यक्ति को। लगातार समझ में आ रहा है कि आपके बैलेंस को डिसबैलेंस करने के लिए, आपके बैलेंस को डगमगाने के लिए ये लोग जो कुछ भी कर रहे थे, जो भी छल था, वो उजागर हुआ है। ये उजागर हुआ है इस मून पर। और देखिए इसका असर होगा इस अमावस्या के बाद। इनके घर की ऊर्जा डिसबैलेंस हो जाएगी पूरी तरीके से। इसका पर्सनल लाइफ, इसके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम ये झेलने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। जो भी इनका लोभ, काम, क्रोध, मोह है, वो धीरे धीरे करके इनको खुद दुखी करने वाला है। क्योंकि जो इनमें से किसी ने ग्रुप बनाकर, एक और भी ऊर्जा यहाँ रिसीव हो रही है कि कोई ऐसा फैमिलियर व्यक्ति जिसको किसी प्रकार से तंत्र मंत्र की जानकारी है, उसने अभी रिसेंटली जो है आपके तरफ जो स्पेल किया, आप देख सकते हैं डेथ स्पेल, वो चीज़ें इनके घर के तरफ बैकफायर जाएगी, वो चीज़ें इनके अपनों के तरफ बैकफायर जाएगी। और जब ये इनके अपनों के तरफ बैकफायर जाएगी तो ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसने सबसे पहले, या तो बैकफायर हुआ है, ठीक है, तो इसने सबसे पहले उस तांत्रिक से कलेश किया है, ठीक है, कॉल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, कि ऐसी ऐसी चीज़ें। तो उन्होंने 2 टूक ये जवाब दिया है कि किसी प्योर सोल के साथ, किसी इनोसेंस व्यक्ति के साथ ऐसी चीज़ें करोगे तो आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें तो होंगी नहीं। तो देखिए आपके शत्रुओं को रिप्लाई वही लोग दे रहे हैं जिनका साथ इन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए लिया है।
अब यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने दिमाग का, अपने माइंड का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है, ठीक है, कोई मास्टरमाइंड, उनके घर में कलेश यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। आपके धन की ऊर्जा को बहुत लंबे समय से, हर 7 साल में, हर 9 साल में आपके तरफ ये प्रोजेक्शन हुआ है। जब भी, जैसे मैंने कहा ना कि न्यू बिगनिंग, तो हो सकता है कि कोई जॉब आप करते हो तो उसमें प्रॉब्लम, कोई बिजनेस करते हो उसमें प्रॉब्लम, कोई गुड न्यूज़ है आपके घर में उसमें प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका घर जो है प्रोटेक्ट कर दिया गया है। आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी आपके घर के बाहर ये फिकवा रहे थे वो चीज़ें इन छुपी हुई थी, ठीक है, वो छुपी हुई चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है। अब जो चीज़ें हो रही है वो इनके खुद के घर में हो रही है। मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई ना कोई ऐसी फीमेल का साथ इन लोगों ने लिया था। उस फीमेल का जो भी चीज़ें हैं, चाहे ये कोई अपने आप को साइकिक बताती हो, ठीक है, चाहे ये कोई तांत्रिक हो, कोई भी फीमेल हो, इसके ये तांत्रिक नहीं जिसके पास ये लोग गए थे, किसी न किसी से इन्होंने संपर्क किया था, वो ब्लॉक हो गई है। उसका जो भी उसको मिला था ना गिफ्ट, वो ब्लॉक हो गया है, ठीक है। दी हैंगमैन ब्लॉक हो गई है वो किसी न किसी प्रकार से। अब यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई आपसे इसलिए संपर्क करने की कोशिश करेगा क्योंकि इसने बहुत कोशिश किया आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ से रोकने का, स्पिरिचुअल पाथ से भटकाने का, लेकिन सारी चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हुई है। ये अपने आप को बहुत इनोसेंट बता सकता है, पेज की ऊर्जा है, पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है, या हो सकता है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछतावा में जाने वाला है क्योंकि सारी चीज़ें इनके कर्म के फल के अनुसार इसके अपनों के तरफ बैकफायर हुई है, ठीक है। इसके कर्म के अनुसार इसके अपनों के तरफ बहुत बुरी तरीके से बैकफायर हुई है। इतनी बुरी तरीके से, देखिए, स्ट्रॉन्ग वार्निंग के ये समझ भी नहीं पाएगा या समझ भी नहीं पाएगी, इस तरीके से बैकफायर हुआ है। इसीलिए कहा जाता है ओवर स्मार्टनेस में इंसान अपने ही पैर के नीचे गड्ढे कर लेता है, खुद ही गिर जाता है उस गड्ढे में। और वही चीज़ें यहाँ पर हुई है। किसी ने किसी को ये दिखाने की कोशिश की, यहाँ पर बार बार मुझे ताबीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, किसी ने किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीज़ें दी थी, ऐसा दिखाया, लेकिन किसी ने उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली थी कि वो भ्रम में रहे। तो आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा एल्डर पर्सन है जो अभी भी भ्रमित है, क्योंकि उसके पास इन लोगों का दिया हुआ, किसी तांत्रिक का दिया हुआ कोई ना कोई चीज़ है। और ये तांत्रिक तो अभी बिल्कुल भी इनका साथ देने वाला नहीं है। ख़ास तौर पर ये कोई मेल और फीमेल है जो इस तांत्रिक से लगातार आपकी प्रोग्रेस को दबाने की बात कर रहे थे। छुपा हुआ शत्रु आपके आसपास कई हो सकता है। ये छुपी हुई जो फीमेल है वो आपके व्यक्ति के आसपास की हो सकती है। ये लोग मिलकर तांत्रिक के पास, देखिए क्या एनर्जी है, मैजिशियन एंड द मिरर, ये इस तांत्रिक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। या हो सकता है कि फैमिली की कोई फीमेल या कोई व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ है और ये आपके सामने में दिखावा करते हैं। हो सकता है कि ये फीमेल ऐसा बताती हो कि मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन ये इस तांत्रिक से जुड़ी हुई तो ज़रूर है, ठीक है। ये क्रिया करवाते हैं और फिर उसके बाद, अच्छा, ये आपके व्यक्ति के तरफ से किसी शत्रु से भी जुड़ी हुई है। अगर आप मैरिड हैं, यहाँ पर क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का, जो चीज़ें इन्होंने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट, वही चीज़ों से अब ये गुजर रही है, वही चीज़ों से अब इसको, इन लोगों के तरफ वही चीज़ें बैकफायर हुई है। और आपको ये बैलेंस में देख रहे हैं तो ये बहुत, ये क्या कहें, जैसे कहते हैं ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, इस तरीके की ऊर्जा हो गई है। अब किस मुंह से ये कहेंगे कि आपके तरफ प्रोजेक्शन किया और वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गई। दिखावा तो ऐसा करेंगे कि आपसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, इनको बहुत ज़्यादा प्रेम है, लेकिन नहीं, कार्मिक कनेक्शन है जो कि बैलेंस हो गया है। ये कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा ना कि दूर से, दूर से ये लोग देख रहे हैं आपको, दूर से देख रहे हैं आपको ग्रोथ करते हुए। आपके मनी को जो ब्लॉक करने की ऊर्जा आई थी, आपके पाथ को रोकने की जो ऊर्जा आई थी, जो इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया था, वो सारे प्रोजेक्शन फेल होते हुए ये अपने आँखों से देख रहे हैं और बहुत पश्चाताप में ये जा रहे हैं, सर पकड़ के बैठ गए हैं कि अब हम क्या करें।
अच्छी चीज़ों को भी हमने खो दिया बुरी चीज़ें करने के कारण। तो देखिए यहाँ पर मुझे बहुत सारी ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है जिसमें कुछ लोग पछतावे के आंसू बहा सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैसेज है अपने भीतर के जो पॉजिटिविटी है उसको और बढ़ाइए, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में उत्सव आने वाला है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। और जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की है, देखिए सीधी सी बात है, जो आपके लाइफ में बर्बादी चाहते थे उनके खुद के लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर हुई है। जब कह दिया कि तू और तेरा परिवार मेरे संरक्षण में है, फिर भी भविष्य की चिंता में समय खराब कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने में सारी चीज़ें सही समय में आ रहा है। अपनी आत्मा में छिपी शक्तियों को पहचानो, और यही कार्ड कह रहे अहम ब्रह्मास्मि, आपके सोल में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, इसलिए जो निगेटिव करने वाले हैं वो आपके तरफ क्यों इतना कर रहे हैं। आपके ही क्षेत्र, आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो ऐसा कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकती है, कोई हीलर हो सकते हैं अगर आप हीलर हैं तो, अगर आप कोई भी क्षेत्र में हैं तो उसी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी आपसे बहुत जेलस हैं इस वक्त में। राम नाम लिखना कब शुरू करोगे, सोचते हो करते क्यों नहीं, ठीक है। तो आपको लेखन करना है, नाम जाप करना है। जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी नाम जाप कीजिए, और आप लेखन भी कीजिए। जिस भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं उनके स्मरण कीजिए। अपनी मुसीबतों से कह दो कि अब बाबा तुम्हें मिलने बुला रहे हैं, भाग जाएंगी एक एक करके। तो आप जब रेमेडी करेंगे ना, राम नाम लिखेंगे, जाप करेंगे, तो सारी मुसीबतें दूर भाग जाएंगी। और याद रखिएगा, आज मुझे ये मैसेज भी मिला, और जब मैं पाठ कर रही थी बिल्कुल वैसे ही मैसेज आया है। बेगी हरो हनुमान जी महाप्रभु, जो कछु संकट हो या हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी, और मुझे मैसेजेस ना रात से मिल रहे हैं। रात को 1:30 बजे से 2 बजे के आसपास ये चीज़ें हुई है। आपके शत्रु के लाइफ में किसी तरीके का हड़कंप मचा है, ठीक है। रात को 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में जब इन्होंने आपके बारे में बुराइयां करना प्रारंभ किया, जो है आपके बारे में गॉसिप करना प्रारंभ किया कि अब तो देखना ऐसा होगा ऐसा होगा, वो चीज़ें उसी वक्त में बैकफायर हुई है। इसलिए रात को 1:30 बजे से 2 बजे के आसपास जो चीज़ें आपके लिए फेंकी गई थी वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हुई है। तो यहाँ पर मतलब एक प्रकार से ना हड़बड़ाहट भी है, हड़कंप मचा हुआ है, और हक्के बक्के हैं आपके जो शत्रु हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है।